न्यूज के लाइव प्रसंग वश में चर्चा उन मुद्दों की जो धर्म, सियासत और समाज तीनों को झकझोर रहे हैं। क्या अब स्वामी जी की गिरफ्तारी तय है? शाही स्नान प्रकरण पर क्यों नहीं थम रहा विवाद? यौन शोषण के आरोपों ने गुरुचेले की जोड़ी को कैसे घेरा? उधर औकात की लड़ाई में पत्रकारों के सिर फूटे और मुख्यमंत्री की माफी भी बेअसर दिखी। एक टी शर्ट कैसे बनी काले झंडे का प्रतीक? और चांदनी चौक में अचानक सुरक्षा क्यों बढ़ानी पड़ी? इन तमाम सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का विश्लेषण और बड़ी चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे खुलेंगे कई राज और सामने आएंगे कई अनसुने पहलू। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे ऐसे मुद्दों की जो जिनका राजनीति पीछा नहीं छोड़ रही है। यानी कि राजनीति के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगातार जारी है। स्थिति हो गई कि एक दूसरे पर मारपीट जैसी स्थिति बन गई, पत्रकारों को भी पीटा गया। बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो पिछले माघ मेले के अंदर प्रयागराज के अंदर चर्चित हुए थे शाही स्नान को लेकर के। उनको लेकर के कई संतों ने उनका पक्ष किया और कई बड़े बड़े संतों ने उनके खिलाफ भी बयानबाजी की। बयानबाजी करना ठीक है, लेकिन उसमें उन लोगों की तारीफ की जो राजनीति से जुड़े हैं, वो भी मुद्दा बना। अब वो मुद्दा खिंचता खिंचता कहाँ पहुंच गया वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आज राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश में कई जगह प्रदर्शन किए गए, और जब वो भिवंडी गए थे कोर्ट के अंदर एक मानहानि के दावे के अंदर पेशी पे गए थे, तो वहाँ उनको काले झंडे भी दिखाए गए। शुरुआत करते हैं नेताओं की औकात वाले मामले को लेकर। आपको ध्यान है, कल के प्रसंग में भी अपन ने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में दो नेताओं के मध्य औकात को लेकर के, कैलाश विजयवर्गीय की जो कैबिनेट मंत्री हैं और उमंग सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बीच में औकात को लेकर के काफी कुछ कहासुनी हुई थी। और बीच बचाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद ने सॉरी फील की थी। कैलाश यादव ने सॉरी फील नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदनशील होकर के जो है खेद व्यक्त किया था। लेकिन अब ये मामला विधानसभा से निकल करके बाहर आ गया। बाहर कैसे आ गया कि जब उमर सियांग के पक्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय का जब पुतला जलाया, तो कैलाश विजयवर्गीय कैसे शांत हो सकते, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का स्वभाव जानते हैं कि वो तेज तर्रार हैं और उनको सीधे सीधे कोई बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। तो आज इंदौर के अंदर कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए, और वहां पहले से मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की आपस के अंदर टकराव की स्थिति बन गई। स्थिति ये हो गई कि प्लास्टिक की बोतलें फेंकी गई और लास्ट में तो पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें दो पत्रकार चोटिल हो गए, दो पत्रकार घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। कुल मिलाकर के ये स्थिति क्यों बनी? जब मोहन यादव ने खुद ने इस मामले में सॉरी फील कर दिया, तो उसके बाद में इस मामले को न तो कांग्रेस को कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाने की आवश्यकता थी और न कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने की बात थी। लेकिन यही बात है कि राजनीति में एक दूसरे को कोई भी आदमी अपने से ऊपर नहीं देख सकता, और यही राजनीति का हास्य आज इंदौर में देखने को मिला। बहरहाल इसमें कोई बड़े नेताओं की कोई बयान नहीं है, लेकिन इसी की बात करें तो कल जब दिल्ली के अंदर KI समिट हो रहा था, जिसमें विश्व के काफ़ी प्रमुख लोग, राजनीतिक लोग, दूतावास के लोग, प्रमुख उद्योगपति वहाँ थे, तब कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा वहाँ टी शर्ट निकाल करके विरोध प्रदर्शन करने को लेकर जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर के
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी भिवंडी में मानहानि के केस में जब आज कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो वहां उनको काले झंडे दिखा करके और उनका भी विरोध प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की। अब उनका मामला जो है, हालांकि प्रयागराज में माघ मेला भी खत्म हो गया, उन्होंने प्रयागराज भी छोड़ दिया, लेकिन वो जो चर्चा है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, विवादों में है। कई बड़े बड़े संतों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में भी बात कही, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के साथ साथ में उन्होंने कुछ बड़े नेताओं के, केंद्र के नेताओं के, विदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल है, उनकी तारीफ करना, योगी जी की तारीफ करना, ये था कि जले पर नमक डालने वाली बात हो गई। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ, इससे भी बात आगे जब बढ़ गई, जब आज इलाहाबाद की जो स्पेशल पॉक्सो है कोर्ट है, उसमें उनके ऊपर अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्य दंडी स्वामी चैतन्य मुकुंदा गिरी जी पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए। और आरोप भी लगाने वाले कौन है? शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष आचार्य द्वारा लगाए गए कि उन्होंने बालकों का यौन शोषण किया। और उस पर जो है विनोद चौरसिया, जो माननीय न्यायाधीश ने उसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराने के भी आदेश दे दिए और झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब स्थिति ये बनी है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों संतों के गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इस मामले में लेकर के क्या कुछ आगे निकलेगा, लेकिन ये एक छोटा सा मामला था जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जब अपनी हठ धर्मिता दिखाई, या वास्तव में उनका अधिकार बनता था, ये सारी चीज़ें बात नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ अन्न त्याग किया था और विरोध किया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं बता सकता, और अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा था कि कोई संत मुख्यमंत्री नहीं, हर कोई संत मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। मतलब ये विवाद चलता 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 और आज ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनाथ गिरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो ये सारी बातें आज देखने को मिली, सुनने को मिली। अब इसका क्या कुछ नतीजा सामने आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रमुख रूप से जो ये चर्चाएं हैं वो आज के प्रसंग उसमें शामिल की है। चलते चलते बात कर लेते हैं फिर से आतंकवाद के हावी होने की। जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वहाँ उनको कुछ जानकारी मिली थी कि आतंकवादी हमले की कुछ विरोधी लोग तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जो पूरी शक्ति बरती गई है और सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल तेज कर दिया गया है। तो ये आज के प्रसंग को इन्हीं सब बातों के साथ में विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।